बिहार पुलिस डेली क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ इस क्विज कॉन्टेस्ट श्रृंखला के विशेष एपिसोड जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, खासकर महात्मा गांधी का जो भारतीय राजनीति में आना होता है और गांधी युग जिसे हम 1917 से 1947 ईस्वी के अवधि के रूप में जानते हैं। 1917 से लेकर 1947 ईस्वी तक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इससे जुड़े सवाल के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। और हमारे 25 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे बीच हैं मनीषा कुमारी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनीषा आपका। 25 सवाल हैं आपसे। सबसे पहले तो आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रही हैं? जी दे रहे हैं। तो हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना स्वीकार करें। और अब सवाल आपके लिए है। जैसा कि हमने कहा कि 1917 से 47 अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग इसे कहा जाता है, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपके लिए। आपके लिए पहला सवाल जाता है, आप जानते होंगे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर शहीद आजम भगत सिंह ने एक विशेष घटना को अंजाम दिया। कौन सी घटना है जिसको बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने अंजाम दिया था 8 अप्रैल 1929 को? आपके लिए ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर किस घटना को अंजाम दिया था? और आपके लिए विकल्प हैं, सैंडर्स की हत्या की थी, लाहौर षड्यंत्र की घटना है, या दूसरा काकोरी कांड हुआ था, और तीसरा ऑप्शन डी है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम फेंका गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। थोड़ा सा आवाज से बोलेंगे। बिल्कुल से उत्तर दिया है आपने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का काम बटुकेश्वर दत्त ने किया। बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने किया था। हालांकि इसमें किसी को हताहत करने का उद्देश्य उनका नहीं था। उन्होंने बम फेंका, बम खाली स्थान में फेंके गए थे, फिर पर्चे बांटे गए, और इस संदर्भ में उन्होंने अपनी सफाई देते हुए स्पष्ट कहा था, यह सरकार जो गूंगी और बहरी थी उसे बम के धमाके की जरूरत थी और इसलिए ऐसा उन्होंने किया। जहाँ तक सवाल है सैंडर्स की हत्या का, तो यह 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुआ था। गौरतलब हो, ये हत्या जो हुई थी एक धोखे में हुई थी, और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला जी के ऊपर जिस पुलिस अधिकारी ने लाठीचार्ज किया था उसकी हत्या की प्लानिंग थी, लेकिन सैंडर्स की हत्या हो गई थी और उसको भी अंजाम दिया था भगत सिंह ने ही। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाला जी को जब उन्होंने विरोध किया था साइमन कमीशन का, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। जैसा हम जानते हैं 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल आपसे है। देखिए, बिहार में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और 1922 ईस्वी में, उसके बाद बिहार कांग्रेस अधिवेशन जो बिहार में हुए थे, उसी समय कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि ने मिलकर अलग हटकर एक प्लानिंग किया, एक अलग राजनीतिक दल गठित करने का, और उन्होंने एक नया पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। आपको बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1923 में, 5 फरवरी 1922 को, 1924 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में। मार्च 1923 में। मार्च 1923 में करेक्ट आंसर है। 5 फरवरी 1922 को एक बहुत ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी, बता सकते हैं आप? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड होता है, और जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गुड। 1924 ईस्वी कानपुर षड्यंत्र केस है, और उसके साथ साथ गांधी जी का चित्तरंजन दास के साथ वार्ता होती है, जिसे गांधी दास पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। वही 1927 ईस्वी में बटलर समिति का गठन हुआ था। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई। तो सवाल नंबर तीसरा आपके लिए है, दीपावली घोषणा पत्र। दीपावली घोषणा पत्र ब्रिटेन की महारानी की ओर से कब आया? ब्रिटेन की महारानी ने दीपावली घोषणा पत्र किया था। आपको बताना है वर्ष कौन सा था। ऑप्शन है आपके लिए,
31 जनवरी 1930, 1929, 26 जनवरी 1930, दिसंबर 1928। 1929 1929। जी। अच्छा, आप बिल्कुल सही उत्तर दिए। 1929 में आया था और 1929 में ये आया था। उसके बाद आपने जैसा कि जिक्र किया 31 जनवरी 1930, इसमें गांधी जी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी। और 26 जनवरी 1930 को हम सब जानते हैं कि भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस वहीं से मनाया था, जब भारत ने 1929 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया और निर्णय लिया गया कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इसलिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। वहीं दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हुई। 1929 ईस्वी में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि दीपावली घोषणा पत्र पढ़ा गया था, किसने पढ़ा था इसको? इरविन ने, यानी उस समय के जो वायसराय थे इरविन ने इसको पढ़ा था। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे, कौन सी घटना 1932 ईस्वी में घटित नहीं हुई थी? इनमें से जो घटना हम बोलेंगे उनमें से कौन सी घटना है जो 1932 की नहीं है? पूना पैक्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1932 की नहीं है। नहीं। कब की है? 5 मार्च 1931 की। गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पूना पैक्ट 1932 का है। तारीख बताएंगी? सितंबर 1932। गुड। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये भी 1932 का। 1932 तारीख 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक। बिल्कुल सही कहा है। और सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932। किसने पेश किया था? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचाट को पेश किया था। अगला सवाल आपके लिए है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्न में किसने भाग नहीं लिया? हम जिनका नाम बताएंगे उनमें से आपको बताना है कि कौन इसमें भाग नहीं लिए थे। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, कांग्रेस। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, अर्थात मुस्लिम लीग इसमें हिस्सा लिया, हिंदू महासभा ने हिस्सा लिया, दलित वर्ग की भी हिस्सेदारी हुई, कांग्रेस ने नहीं किया था। बिल्कुल सही कर दिया। मुस्लिम लीग की ओर से आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, और हिंदू महासभा की ओर से जयकर एवं BS मुंजे सम्मिलित हुए थे। वहीं दलित वर्ग से भीमराव अंबेडकर सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में हुआ, जिसमें 89 प्रतिनिधि हिस्सा लिए थे। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने इसकी सभापतित्व का कार्य किया, अर्थात प्रथम गोलमेज सम्मेलन के सभापति थे रैमजे मैकडोनाल्ड। छठा सवाल आपके लिए है, प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए थे 1937 ईस्वी में। इसके बाद सरकार गठित हुई। आपको बताना है कि उस सरकार में मद्रास के गठित सरकार में किस प्रांत के प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिसे हम कहते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक ही होता था, किस प्रांत के प्रधानमंत्री बने थे? BN दास। यानी 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए इसमें सरकार गठित हुई, तो BN दास किस राज्य के, किस प्रांत के प्रधानमंत्री बनते हैं? ऑप्शन आपके लिए सिंध, बंगाल, ओडिशा और मद्रास। ओडिशा करेक्ट आंसर है। सिंध क्या प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? अल्लाह बख्श। बंगाल के फजलुल हक और मद्रास के सी राजगोपालाचारी बनते हैं। ओडिशा के BN दास बनते हैं। गौरतलब हो कि इसमें बिहार में भी सरकार बनी थी, और बिहार में जो सरकार बनी थी उसके प्रधान बने थे श्री कृष्ण सिंह, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश जिसे आज हम कहते हैं उन दिनों संयुक्त प्रांत था, और उसके थे गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला सवाल है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, तो गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। विनोबा भावे ने ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कब से शुरू किया? 1940। तारीख 17 अक्टूबर 1940 से विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। करेक्ट आंसर। आप बता सकते हैं कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही थे, और व्यक्ति पर थे विनोबा भावे। विनोबा भावे एक महान
संत थे और उन्हें पवनार का संत कहा जाता है। गौरतलब हो विनोबा ने पवनार आश्रम की स्थापना भी की थी। 8वां सवाल आपके लिए है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? किस वर्ष भारत आया? तारीख के साथ आपको बताना है। 11 मार्च 1942, 8 अगस्त 1942, 23 मार्च 1942, इनमें से कोई नहीं। 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था, करेक्ट आंसर है। और आपको बताना है कि मतलब इसमें हम थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, 11 मार्च की जो तारीख थी इसमें ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उन दिनों थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन के भारत भेजने की घोषणा की। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ग्वालियर टंक में मुंबई में बैठक हुई और इसमें क्रिप्स मिशन के विरोध का निर्णय ले लिया गया और 23 मार्च 1942 ईस्वी को यह आया था। क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया गया। गौरतलब हो, एक क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछता है, किसने क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कहा था पोस्ट डेटेड चेक, यानी उत्तर दिनांकित चेक? महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर। ऐसा बैंक जो टूट रहा है। अगला सवाल आपसे है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा कब की? यानी मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 9 अगस्त 1942 को, 23 मार्च 1943 को, 14 जून 1945 को और 1 सितंबर 1942। 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को करेक्ट आंसर है। थोड़ा ये जो अभी विकल्प जो बताया गया आपको, उससे जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं ये थोड़ा जानते हैं हम लोग। 9 अगस्त 1942 ईस्वी, जैसा कि जानते हैं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और 9 अगस्त को महात्मा गांधी को इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 14 जून 1945 को बेबेल योजना प्रस्तुत किया गया था और 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन किया गया था शिमला में। अगला सवाल आपसे है, कैबिनेट मिशन भारत आया जिसके तहत भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव के लिए कैबिनेट मिशन आया। इसमें जो सदस्य थे उनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन थे जो उस मिशन में भारत आए थे, अर्थात कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। आपके लिए है ऑप्शन है स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और D. ऑल ऑफ दीज। यानी स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, A.B. अलेक्जेंडर भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे। करेक्ट उत्तर दिया है। जानते होंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स उस समय व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, पहले भी भारत आ चुके थे। A.B. अलेक्जेंडर प्रशासक के प्रधान थे और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और कैबिनेट मिशन योजना के प्रधान। कैबिनेट मिशन योजना जो भारत में आई थी उसके चीफ कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे और उन दिनों भारत सचिव थे। कैबिनेट मिशन के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। चर्चिल हट चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए, क्लेमेंट एटली पीएम बनते हैं। क्लेमेंट एटली का संबंध लेबर पार्टी से था, यानी लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लेमेंट एटली। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, अभी हाल में भारत के में G20 शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी भारत आए हुए थे। जानती हैं आप? कौन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? भारतीय मूल के हैं। काफ़ी चर्चा हुई है। अक्षरधाम मंदिर में घूमने गए और वहाँ पर उन्होंने भारतीय संस्कृति का वस्त्र पहना। फिर उसके बाद वहाँ बिल्कुल जो होता है ना, जो संस्कृति हमारी रही है उसी के तहत उन्होंने सारे कार्य को किया। नहीं जानते नाम? जानते हैं, थोड़ा सा बोल रहे हैं, हम थोड़ा सा मदद करें। ऋषि सुनक आए और उन्होंने भारतीय अभी ऐसा हुआ था और हम बता रहे थे कि उस समय जब कैबिनेट मिशन आया उन दिनों प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे ब्रिटेन के। अगला सवाल आपसे है, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने किस तिथि को अस्वीकार कर दिया था? कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया 29 जुलाई 1946, 16 अगस्त 1946, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। 29 जुलाई 1946। 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। करेक्ट आंसर है।
16 अगस्त 1946 को उसने फैसला किया। 29 अगस्त को उसने पहले तो अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का फैसला किया मुस्लिम लीग ने। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। गौरतलब हो पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई उसकी अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। खास बात है, हम सब बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो भी बिहार से थे और राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो भी बिहार से थे। अगला सवाल आपसे है, 1946 में चुनाव हुए और इसके बाद अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। अंतरिम मंडल में शिक्षा एवं कला विभाग के मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई। शिक्षा एवं कला विभाग के मंत्री थे जगजीवन राम, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जॉन मथाई इसमें कौन से पद पे थे, किस मंत्रालय में थे? जॉन मथाई वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। गुड। अगला सवाल आपसे 13वां सवाल है, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं? अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, किसका कथन है? यानी जिन्ना चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं चाहते हैं, कथन है महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनमें से किसी का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का करेक्ट आंसर है। ये वक्तव्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तब दिया जब 20 फरवरी 1947 ईस्वी को इटली ने भारत विभाजन की योजना तैयार की। तो इस संदर्भ में अपनी बात को रखते हुए वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, अब सवाल जिन्ना का नहीं है, अब हमारा है और हम विभाजन चाहते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग बाद में सम्मिलित होता है। इसके कितने सदस्यों को स्थान दिया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल में? 4, 3, 5, 6? 5। करेक्ट आंसर है 5। हम अपने श्रोताओं को साझा करें, लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे, आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे, अब्दुल रब निस्तर और डाक एवं वायु मंत्री थे। निम्न में से किस रियासत को भारत संघ में जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया गया? भारत जब आज़ाद हुआ तो कई रियासत ऐसे थे, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ऐसे मूल रूप से ये सब रियासत थे जो सीधे भारत में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन थे जिनको कि जनमत संग्रह से शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद अथवा सब के सब? जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह से जूनागढ़ को सम्मिलित किया गया था। करेक्ट आंसर है। देखिए याद रखने के लिए जैसे जनमत संग्रह जैसे जूनागढ़ होता है और 1948 ईस्वी में जनमत संग्रह हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर पे क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। एक्चुअली 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी अफसरों के नेतृत्व में वहाँ के पठान कबीलाइयों के द्वारा घुसपैठ कर दिया गया जम्मू कश्मीर में। इससे जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे वो भारत से मदद मांगे और इसी मदद के सिलसिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात कही, जिसे स्वीकारते हुए 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन जाता है। वहीं फरवरी 1948 ईस्वी में जूनागढ़ जन्म संग्रह के द्वारा आता है। अवले देख करके बच गया कौन? हैदराबाद। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत किया। इसको एक और नाम से जानते हैं, कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। और 13 सितंबर 1948 को सैन्य अभियान के द्वारा हैदराबाद को शामिल कर लिया गया। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर से जम्मू कश्मीर, सैन्य अभियान से हैदराबाद और जनमत संग्रह से जूनागढ़ को शामिल कर लिया गया। भारत की सबसे बड़ी रियासत थी कौन? हैदराबाद। एक समय उन दिनों भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी रियासत थी। और ये नवंबर 1948 में सबसे लास्ट में तीनों में से कौन सम्मिलित हुआ? हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को किस वर्ष पीओके से सेना हटाने के लिए जनमत संग्रह कराने को कहा? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को किस वर्ष पीओके से सेना हटाने के लिए जनमत संग्रह करने को कहा? 30 दिसंबर 1947, 1951, 1 नवंबर 1954, 1956? 1951। 1951 करेक्ट आंसर।
देखिए 30 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन की सलाह पर भारत ने जम्मू कश्मीर की समस्या को यूएनओ के सुरक्षा परिषद में ले जाने के लिए अपने आप को तैयार किया। अगला सवाल आपसे है 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने किस स्थान से हरिजन यात्रा आरंभ की थी? अहमदाबाद, पूना, वर्धा, इनमें से कोई नहीं। वर्धा करेक्ट आंसर है। इस यात्रा से यानी यह यात्रा जो हुई थी गांधी जी की, उसमें 20,000 किलोमीटर की गांधी जी ने यात्रा की थी। सितंबर 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र की भी शुरुआत की। अगला सवाल आपसे है चौरी चौरा कांड के लिए कहाँ के सेशन जज ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी? यानी चौरी चौरा कांड के लिए गांधी जी को उत्तरदायी ठहराते हुए ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। ब्रूमफील्ड कहाँ का सेशन जज था? बम्बई का, देवरिया का, पूना का, अहमदाबाद का? अहमदाबाद का करेक्ट आंसर है। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 फरवरी को घटना घटती है किस चीज़ की? चौरी चौरा की। और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी को बीमारी के कारण रिहा कर दिया जाता है। अगला सवाल है जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? नाइटहुड की उपाधि ऑप्शन सुनिए। शंकर नायर, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, C.F. एंड्रूज? रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट। शंकर नायर भी उन दिनों अपना एक से त्याग पत्र दिया था, बता सकते हैं? वायसराय से नहीं, वायसराय से नहीं। वायसराय तो जलियांवाला बाग कांड के समय तो वायसराय मॉन्टेग्यू था, सॉरी चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। और उस समय वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे कौन? शंकर नायर। और उससे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। वहीं C.F. एंड्रूज ने इस घटना के संदर्भ में अपनी वक्तव्य को देते हुए कहा था यह जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है, जानबूझकर की गई हत्या है। चटगांव शास्त्रागार समझते हैं जहाँ शस्त्र को रखा जाता है, तो चटगांव शास्त्रागार को लूट लिया गया था। चटगांव अभी बांग्लादेश में पड़ता है। आपको बताना है चटगांव शास्त्रागार को लूटने की जो ये घटना थी वो किस वर्ष हुई थी? 1931, 1930, 1932, इनमें से कोई? 1930 करेक्ट आंसर। एक सवाल इससे है चटगांव शास्त्रागार लूट के कांड के मास्टरमाइंड कौन थे? मास्टरमाइंड मैं कह रहा हूँ और मास्टर दा के नाम मास्टर दा के नाम से जाने जाते भी थे। शौर्य सेन मास्टरमाइंड थे इस केस। और 16 फरवरी 1933 को उनको गिरफ्तार करके 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल आपसे है किसे भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है? प्रीतिलता, बीना दास, कल्पना दास, भीकाजी रुस्तम कामा? भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। गौरतलब हो स्टुटगार्ट में उन्होंने 1907 ईस्वी में भारत का झंडा फहराया था। अगला सवाल आपसे है रेड क्लिफ लाइन समझते हैं ना? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, एक कमेटी गठित हुई थी। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सदस्य थे? 1, 2, 3, 4? 2 करेक्ट आंसर है। यह जुलाई 1947 में गठित हुई। मुस्लिम लीग के भी 2 सदस्य इसमें सम्मिलित थे। 23वां सवाल आपसे है किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार सबसे लंबी चली थी? बलिया, मेदिनीपुर, सतारा और ओंद? सतारा करेक्ट आंसर है। रॉयल इंडियन नेवी ने 18 से 23 फरवरी 1946 के दौरान कहां पर विद्रोह किया? रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 के दौरान कहां हुआ? कोचीन, बम्बई, कोलकाता, मद्रास? कोचीन, बम्बई, कोलकाता, मद्रास। 18 से 23 फरवरी 1946 के दौरान रॉयल नेवी के इंडियन नेवी के सदस्यों ने कहां विद्रोह किया? कोचीन, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास? बम्बई करेक्ट आंसर है।
गौरतलब हो HMIS तरवार के 1100 नाविकों ने हड़ताल शुरू कर दिया था और एक बहुत बड़ी घटना थी। बाद में चल करके मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों के उसमें इन्वॉल्व होने के साथ ये जो आंदोलन था वो स्थगित होता है। कहाँ के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा 1938 ईस्वी, लखनऊ 1936 ईस्वी, बेलग्राम 1924 ईस्वी और गया 1922। हरिपुरा 1936। आप बता सकते हैं कि लखनऊ में किसने किया था जवाहरलाल नेहरू और बेलग्राम में किसने किया था महात्मा गांधी और गया में चित्तरंजन दास। बिल्कुल सही कर दिया है सबके सबका। हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस, लखनऊ 1936 में जवाहरलाल नेहरू, बेलग्राम में महात्मा गांधी 1924 में और गया में चित्तरंजन दास ने किया। आपने अपने हिस्से के 25 के 25 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। आप आए क्विज कॉन्टेस्ट में सम्मानित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ साथ आपके सफलतम शैक्षणिक सफ़र की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। अपेक्षा है आपकी तैयारी अच्छी खासी होगी और जैसी आपकी तैयारी चल रही है उतने ही सुंदर आपके परिणाम भी आएंगे। तमाम शुभकामनाओं के साथ आज का सफ़र हमारा जो था, आज हमारा जो क्विज कॉन्टेस्ट था, यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।